सो यस गाइस, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अनदर प्रॉब्लम ऑन हाफ रेंज फूरियर सीरीज। बहुत ही मजेदार प्रॉब्लम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। ये वो वाला प्रॉब्लम है जहाँ पे फंक्शन को स्प्लिट करके दिया हुआ है बच्चों लोग। ओके, सो विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। और क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोला है फाइंड हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। अच्छा, वो कौन सी वाली हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, वो रेंज देखने के बाद समझ में आएगा आपको। यस, फॉर द फंक्शन, यहाँ पे बच्चों लोग एक फंक्शन दिया हुआ है अपने पास जो अलग अलग रेंज के लिए स्प्लिट करके दिया हुआ है। एक जगह पे बच्चा लोग फंक्शन का वैल्यू है एक्स, जहाँ पे मेरा जो x का वैल्यू है वो 0 और पाई/2 के बीच में है। ओके, और एक बार बच्चा लोग मेरे फंक्शन का वैल्यू जो है वो है पाई-x, जब मेरा x का जो वैल्यू है वो पाई/2 से लेके पाई के बीच में। ठीक है, सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। हाफ रेंज कोसाइन सीरीज निकालना है, एक फंक्शन दिया हुआ है। बच्चा लोग अगर आप लोग ये नोटिस करोगे, ये फंक्शन स्टार्ट हो रहा है जीरो से। ओवरऑल बच्चा लोग ये फंक्शन स्टार्ट हो रहा है जीरो से। ओके, सो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। फिर ये बीच पे एक हॉल्ट ले रहा है पाई/2 पे। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, फंक्शन स्टार्ट होता है मुंबई पे। ओके, और पाई/2 पे उसने एक हॉल्ट ले लिया। पाई/2 मतलब आप समझो वो अहमदाबाद है। ओके, अहमदाबाद। नेक्स्ट फिर पाई/2 से फंक्शन फिर से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज अहमदाबाद से फिर से स्टार्ट हो रहा है और पाई पे खत्म हो रहा है। तो सपोज पाई आपका दिल्ली है। ओके, सो बेसिकली अपना फंक्शन स्टार्ट हो रहा है मुंबई से, स्टार्टिंग फ्रॉम मुंबई, और एंड कहाँ पे हो रहा है, दिल्ली पे एंड हो रहा है। ओके, यहाँ पे वो एंड हो रहा है। सो आप ओवरऑल रेंज देखोगे तो स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो और खत्म हो रहा है पाई पे। सो जीरो से लेके पाई वाला प्रॉब्लम है ये। ओके, ये मुंबई अहमदाबाद दिल्ली जस्ट आपको समझाने के लिए। ये फंक्शन स्टार्ट जीरो से हो रहा है और खत्म पाई पे हो रहा है। तो जैसे ही आपको समझ जाएगा कि इसका जो रेंज है वो जीरो से लेके पाई है, तो बता दो चलो हाफ रेंज कोसाइन सीरीज क्या होता है। चलो, जीरो से लेके पाई के बीच में हाफ रेंज कोसाइन सीरीज क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ। फंक्शन ऑफ एक्स में सिर्फ कॉस वाले टर्म्स आने चाहिए, दैट इज a0/2 आएगा यहाँ पे, प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an इंटू कॉस एन एक्स। तो नेक्स्ट अपने को अभी निकालना है यहाँ पे a0। अब a0 का फॉर्मूला क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज में a0 का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये वही फॉर्मूला होता है जो टाइप 3 में इवन फंक्शन के लिए जो फॉर्मूला होता है a0 का, सेम टू सेम फॉर्मूला। ओके, विच इज नथिंग बट 2/पाई इंटीग्रेशन जीरो से लेके पाई फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रहा है ना कि ये बंदा बोल रहा है कि आप जीरो से स्टार्ट करो। जीरो मतलब आप लोग मुंबई से इंटीग्रेशन स्टार्ट करो और पाई पे खत्म करो। पाई मतलब आप ये इंटीग्रेशन दिल्ली तक करो। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है ना कि हमारा फंक्शन डायरेक्ट कोई फ्लाइट नहीं है, हमारे पास कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी मुंबई टू दिल्ली। तो हमने क्या किया था, फंक्शन को मुंबई टू अहमदाबाद हॉल्ट किया था। फिर हॉल्ट करने के बाद अहमदाबाद से फिर से दिल्ली तक गए थे। याद आ रहा है चलो, ये फंक्शन स्प्लिट करके दिया हुआ है ना, जीरो से लेके पाई/2 एंड देन पाई/2 से लेके पाई। तो अभी मैं एक वही करूंगा बच्चा लोग, यहाँ पे भी ये इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर दूंगा दो अलग अलग रेंज के लिए। दैट इज डायरेक्ट मुंबई से दिल्ली नहीं जाएंगे हम लोग, पहले यहाँ पे जाएंगे बच्चा लोग जीरो से लेके पाई/2। ओके, पाई/2 इसलिए बिकॉज हॉल्ट जो हो रहा है वो पाई/2 पे हो रहा है। नोटिस करो यहाँ पे पाई/2 पे हॉल्ट हो रहा है। ओके, पाई/2 पे जैसे ही आप लोग यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे आ जाएगा बच्चा लोग फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, प्लस फिर इंटीग्रेशन निकालोगे बच्चा लोग पाई/2 से लेके पाई तक। ओके, यहाँ पे आ जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स। 2/पाई की जगह पे 2/पाई इनसाइड द ब्रैकेट, यहाँ पे आ जाएगा बच्चा लोग इंटीग्रेशन जीरो से लेके पाई/2। यस, फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है बच्चा लोग, जब भी हमारा रेंज जीरो से लेके पाई/2 होता है, तो जीरो से लेके पाई/2 के लिए फंक्शन का वैल्यू क्या है, कम ऑन, एक्स। ओके, यहाँ पे आ जाएगा dx। नेक्स्ट गाइस, ये प्लस की जगह पे प्लस इंटीग्रेशन पाई/2 से लेके पाई। तो चलो, पाई/2 से लेके पाई के बीच में फंक्शन का वैल्यू क्या है, कम ऑन, फंक्शन का वैल्यू मैं आपको बताता हूँ, ये है पाई-x। ओके, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, पाई-x, और ये हो जाएगा dx। दैट्स इट। सो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, पहले तो ये जो लास्ट स्टेप आया वो लिख देता हूँ और दोनों इंटीग्रेशन सॉल्व कर दूंगा। सो a0 कितना आ गया हमारे पास, 2/पाई। यहाँ पे था हमारे पास एक इंटीग्रेशन जीरो से लेके पाई/2, एक्स का इंटीग्रेशन था, और दूसरा इंटीग्रेशन था चलो पाई/2 से लेके पाई, पाई-x का इंटीग्रेशन था। ओके, यस, ये इंटीग्रेशन अलग से सॉल्व करो, कम ऑन टेल मी। इसको I1 बोल दो। सो I1 बोलो बच्चा लोग, कम ऑन, इसको I1 बोल दो। तो I1 क्या आ जाएगा हमारे पास, जीरो से लेके पाई/2
तक का इंटीग्रेशन निकालेंगे एक्स का। ओके, एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा बच्चा लोग, एक्स स्क्वायर बाय टू। ठीक है, लोअर लिमिट कितना आ जाएगा यहाँ पे 0 और अपर लिमिट आ जाएगा पाई बाय टू। जब आप लोग अपर लिमिट पुट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा पाई बाय टू द होल स्क्वायर डिवाइड बाय टू माइनस 0। पाई बाय टू द होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चा लोग, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 4 द होल डिवाइडेड बाय 2। और आपको पता है बच्चा लोग ए बाय बी डिवाइडेड बाय सी कितना होता है, ये होता है ए डिवाइडेड बाय बी इंटू सी। ठीक है, बेसिकली ये सी और बी मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ये 2 और ये 4 मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा बच्चा लोग, कम ऑन गाइस, ये कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 8। ओके, अभी आप लोग बात करते हो I2 की, तो I2 क्या हो जाएगा बच्चा लोग, डियर स्टूडेंट्स आप लोग का I2 क्या हो जाएगा, ये सेकंड वाला जो इंटीग्रेशन है इसको हम लोग I2 बोलेंगे, दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई बाय टू से लेके पाई, पाई माइनस एक्स का इंटीग्रेशन। ओके, तो पाई का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चा लोग, यहाँ पे आ जाएगा पाई एक्स माइनस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू। लोअर लिमिट आप लोग के पास आ जाएगा पाई बाय टू और अपर लिमिट आप लोग के पास आ जाएगा पाई। अपर लिमिट पुट करोगे बच्चा लोग तो यहाँ पे एक्स की जगह पे पाई पुट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई टू। ठीक है, ये आपका अपर लिमिट हो गया माइनस। जब बात करेंगे लोअर लिमिट की तो एक्स की जगह पे आप यहाँ पे पाई बाय टू पुट करोगे तो यहाँ पे पाई इंटू पाई बाय टू कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर बाय टू हो जाएगा माइनस, और ये पाई बाय टू यहाँ पे पुट करोगे बच्चा लोग तो यहाँ पे आ जाएगा पाई बाय टू द होल स्क्वायर इज नथिंग बट पाई स्क्वायर बाय 4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे इसको तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चा लोग पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाय 2। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस पाई स्क्वायर बाय 2, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और ये 2 यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 4 टू ज़ा 8 हो जाएगा। यस, थोड़ा सॉल्व कर दो। बेसिकली आप क्या कर सकते हो, सब में से पाई स्क्वायर पाई स्क्वायर पाई स्क्वायर और पाई स्क्वायर कॉमन बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, सो अंदर आप लोग के पास क्या बचेगा बच्चा लोग, टेल मी। 1 माइनस 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1/8 बराबर है बच्चा लोग, यही बचेगा। ये वैल्यू आप लोग सीधा कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हो। कम ऑन, कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, पाई स्क्वायर की जगह पे पाई स्क्वायर, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/8। ओके, और बेसिकली यहाँ पे पाई स्क्वायर इंटू 1/8 कितना आ जाएगा, पाई स्क्वायर बाई 8 आ जाएगा। ओके, सो ये अपने पास I1 और I2 का वैल्यू आ गया। सो मुझे बताओ ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो 2/पाई की जगह पे 2/पाई, पहले वाले इंटीग्रेशन का वैल्यू जो आया था चलो वो आया पाई स्क्वायर बाय 8, दूसरे वाले इंटीग्रेशन का वैल्यू आया पाई स्क्वायर बाय 8। कम ऑन गाइस, पाई स्क्वायर बाय 8, पाई स्क्वायर बाय 8 कितना होता है, पाई स्क्वायर बाय 4 होता है। ठीक है, ये 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, ये एक पाई कैंसिल, ये एक पाई कैंसिल, अपने पास आंसर बचेगा पाई बाय 2। दैट्स इट, ये हो गया बच्चा लोग आप लोग के पास A0। सब लोग को समझ में आया बच्चा लोग ये A0 कैसे निकाला अपन ने। यस गाइस, सो वंस डन विद A0 अभी हम लोग AN निकालेंगे। AN का फॉर्मूला कोई बता सकता है डियर स्टूडेंट्स, AN का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज में फॉर द रेंज 0 से लेके पाए ना, 0 से लेके पाए रेंज है ना बच्चा लोग। सो AN का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा 2/पाई इंटीग्रेशन 0 से लेके पाए फंक्शन ऑफ x इंटू कॉस एन एक्स। यस, यहाँ पे भी बच्चा लोग सेम टू सेम इशू आ रहा है। हमारा जो फंक्शन है वो मैं आप लोगों के रेफरेंस के लिए लिख देता हूँ, दो अलग अलग रेंज के लिए यहाँ पे डिफाइन किया गया है। सो these two are the value of the function for different ranges। सो यहाँ पे बच्चा लोग हम लोग क्या करेंगे, ये जो इंटीग्रेशन दिख रहा है आप लोग को 0 से लेके पाए वाला, दैट इज मुंबई से लेके दिल्ली वाला। ओके, सो मुंबई से लेके दिल्ली इंटीग्रेशन निकालना है, 0 से लेके पाए निकालना है, यहाँ पे डायगोनल इंटीग्रेशन निकालना है, बट पॉसिबल नहीं है बिकॉज हमारे पास डायरेक्ट फ्लाइट नहीं था। तो हमने पहले मुंबई से अहमदाबाद गए, देन अहमदाबाद से दिल्ली गए। ओके, सो इंटीग्रेशन भी वैसे ही निकालोगे आप लोग, पहले इंटीग्रेशन निकालोगे 0 से लेके पाई बाय 2 फंक्शन ऑफ x इंटू कॉस एन एक्स। ठीक है, dx और प्लस आप लोग इंटीग्रेशन निकालोगे डियर स्टूडेंट्स पाई बाय 2 से लेके पाई फंक्शन ऑफ x इंटू कॉस एन एक्स का। यस, यहाँ पे भी आ जाएगा dx ब्रैकेट क्लोज। अब अच्छा लोग 0 से लेके पाई बाय 2 के बीच में फंक्शन का वैल्यू क्या रहता है, x रहता है, तो आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दोगे, ये हो जाएगा 2/पाई इनसाइड द ब्रैकेट बच्चा लोग, यहाँ पे आ जाएगा 0 से लेके पाई बाय 2 और यहाँ पे हो जाएगा x इंटू कॉस एन एक्स। ओके, dx प्लस यहाँ पे आ जाएगा बच्चा लोग इंटीग्रेशन पाई बाय 2 से लेके पाई, फंक्शन ऑफ x क्या है बच्चा लोग, पाई बाय 2 से लेके पाई के बीच में,
तो फंक्शन ऑफ एक्स है हमारे पास पाई माइनस एक्स, ओके। तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे पाई माइनस एक्स और यहाँ पे आ जाएगा कॉस एन एक्स और यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स। दैट्स इट। एक बार बचा लोग आप लोग का ये दो इंटीग्रेशन स्प्लिट हो गया, दो इंटीग्रेशन में आपने फंक्शन की जगह पे वैल्यू पुट कर दिया, ये दोनों इंटीग्रेशन को भी आप लोग अलग अलग सॉल्व कर सकते हो, ओके। सो ये वाला जो इंटीग्रेशन है पहला वाला, इसको आप लोग एक काम करो, आई 1 और आई 2 तो ऑलरेडी हो चुका है, इसको आई 3 नाम दे दो, ठीक है। और ये जो सेकंड इंटीग्रेशन है इसको भी अलग से सॉल्व कर दो और इसको नाम दे दो आई 4, ओके। सो आई 3 और आई 4 हम लोग अलग अलग सॉल्व करेंगे और जो भी आंसर आएगा वो बस यहाँ पे पुट कर देंगे, ओके बच्चा लोग। सो वो ज़्यादा बेटर पड़ता है, सिंपल रहता है। अदरवाइज ये दोनों इंटीग्रेशन एक ही साथ सॉल्व करने को ट्राई करेंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और बहुत ज़्यादा स्पेस लगता है लिखने के लिए, तो उतना अपने पास स्पेस अवेलेबल भी नहीं है। सो पहला तो हम लोग इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे बच्चा लोग। सो यहाँ पे लिखेंगे लेट आई 3 बी द इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके पाई/2 एक्स इंटू कॉस एन एक्स का, ओके, डी एक्स। नेक्स्ट बच्चा लोग इसको सॉल्व करो। ये एक्स जो आपका अलजेब्रिक फंक्शन है दैट इज रमेश, और कॉस एन एक्स आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। रमेश और सुरेश भी बोल सकते हो आप लोग इनको, यू और वी रूल भी बोल सकते हो, यू इंटू वी रूल। यू इंटू वी रूल में बच्चा लोग सबसे पहले तो हम लोग फंक्शन को एज इट इज लिखते हैं ना, इधर लिखता हूँ, एक्स एज इट इज लिखेंगे, कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन निकालेंगे, कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन एन एक्स डिवाइडेड बाय एन। नेक्स्ट हम लोग अभी यहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो यहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, और साइन एन एक्स अपॉन एन का इंटीग्रेशन निकालेंगे विच इज नथिंग बट माइनस कॉस एन एक्स अपॉन, ये एन तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और इसका भी एन आएगा तो ये एन स्क्वायर हो जाएगा ना बच्चा लोग, यू नो दैट। अभी तो ये इंटीग्रेशन आपको हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। यस, 1 का डेरिवेटिव निकालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा बच्चा लोग। ये ब्रैकेट क्लोज, लोअर लिमिट आ जाएगा यहाँ पे 0, अपर लिमिट आ जाएगा यहाँ पे पाई/2। जब आप लोग यहाँ पे साइन असाइन करोगे तो पहले टर्म का साइन पॉजिटिव हो जाएगा, सेकंड वाले टर्म का साइन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट में लिमिट पुट करने से पहले ब्रैकेट सिंप्लीफाई कर लो, दैट इज प्लस माइनस जो भी है वो सिंप्लीफाई कर लो। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x इंटू साइन एन एक्स, ओके। डिनोमिनेटर में यहाँ पे आ जाएगा n। तो चलो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा कॉस एन एक्स, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा चलो एन स्क्वायर, दैट्स इट। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई/2, ठीक है। 0 से लेके पाई/2 लिमिट है बच्चा लोग, तो याद है हम लोग साइन एन एक्स में ऐसे लिमिट्स नहीं डालते थे, वो 0 से लेके पाई होता था या पाई से लेके 2 पाई होता था या 0 से लेके 2 पाई होता था। तो यहाँ पे 0 से लेके पाई/2 है तो यहाँ पे लिमिट्स डालना पड़ेगा, ठीक है। तो लिमिट्स डालेंगे तो देखो क्या क्या आ जाएगा बच्चा लोग। जैसे ही आप लोग यहाँ पे x की जगह पे पाई/2 डालते हो तो ये x की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा पाई/2, ठीक है। साइन एन एक्स की जगह पे बच्चा लोग यहाँ पे आ जाएगा साइन एन, और x की जगह पे आ जाएगा पाई/2, ठीक है। द होल डिवाइडेड बाय एन की जगह पे आ जाएगा एन। नेक्स्ट बच्चा लोग यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, पाई/2 पुट करोगे, सो ये हो जाएगा कॉस एन पाई/2, ओके, डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। ये आप लोग का अपर लिमिट आ गया, ठीक है। बात करते हैं लोअर लिमिट की बच्चा लोग। सो लोअर लिमिट में आप लोग क्या करोगे, ये 0 पुट करोगे तो ये x 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0 हो जाता है, ठीक है। और ये 0 जब आप लोग यहाँ पे पुट करोगे कॉस के अंदर तो ये हो जाएगा बच्चा लोग कॉस 0 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, ठीक है। याद रखना बच्चा लोग, कॉस एन पाई/2 और साइन एन पाई/2 इनका कोई वैल्यू नहीं होता है। जैसे हमारे पास साइन एन पाई का वैल्यू होता है कितना, 0 होता है, ठीक है। उसी तरह साइन अगर एन पाई/2 आ गया या n π/3 या कोई भी वैल्यू आ गया इसके अलावा n π/2 आ गया तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता, इसको एज इट इज ऐसे ही रख देने का, ठीक है। उसी तरह अगर हमारे पास यहाँ पे cos n π होता तो cos n π का वैल्यू अपने को पता है -1/n होता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे cos n π/2 आ जाएगा तो इसका हम लोग कुछ नहीं कर सकते, इसको हम लोग एज इट इज रख देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग के पास फाइनल आंसर आ जाएगा पाई/2, ठीक है। साइन n π/2 अपॉन n है तो मैं इसको प्यार से ऐसा भी बोल सकता हूँ 1/n इंटू साइन n π/2, लिखना थोड़ा ईजी पड़ जाता है ये, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट बचा लोग हमारे पास है प्लस कॉस n π/2 अपॉन एन स्क्वायर है तो मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ 1/n स्क्वायर इंटू कॉस n π/2, यस, ठीक है। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव बचा लोग क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ओके। और कॉस 0 का वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, सो यहाँ पे आ जाएगा 1/n स्क्वायर, ठीक है बचा लोग। सो ये हो गया बचा लोग हमारे पास वैल्यू आई 3 का। ये आई 3 का वैल्यू अपन एज इट इज उठाएंगे और an के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। कूल बचा लोग, आई 3 सब लोगों को समझ में आया। बस डन विथ आई 3 बचा लोग, अभी हम लोग आई 4 पे जाएंगे, ओके। सो आई 4 आपको पता है क्या होता है, जो दूसरा इंटीग्रेशन था पाई/2 से लेके पाई, फंक्शन का वैल्यू था हमारे पास पाई माइनस एक्स, ओके।
और यहाँ पे cos nx तो था ही, दैट्स इट, dx की जगह पे dx। यहाँ पे भी बच्चा लोग आप लोग u इंटू वी रूल अप्लाई करोगे और ये इंटीग्रेशन सॉल्व कर दोगे तो देखो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे पाई माइनस एक्स एज इट इज लिख देंगे, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा पाई माइनस एक्स, और cos nx का जो इंटीग्रेशन है बच्चा लोग वो लिख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास sin nx डिवाइडेड बाय n, ओके। पाई माइनस एक्स का जब आप लोग डेरिवेटिव निकालोगे तो देखो इसका जो डेरिवेटिव होता है, पाई का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, ये माइनस की जगह पे माइनस आ जाएगा, और एक्स का डेरिवेटिव वन होता है। जीरो माइनस वन कितना होता है बच्चा लोग, जीरो माइनस वन होता है, ये माइनस वन इधर आ जाएगा, ओके। सो यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन, कूल। अब ये माइनस वन हो गया। साइन एन एक्स अपॉन एन का जो इंटीग्रेशन आता है बच्चा लोग वो होता है माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, दैट्स इट। माइनस वन का जब आप लोग फिर से डेरिवेटिव निकालोगे तो जीरो हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन इधर ही खत्म कर दोगे। लोअर लिमिट यहाँ पे आ जाएगा पाई बाय टू, अपर लिमिट आ जाएगा पाई, ठीक है। साइन असाइन करोगे, पहला पॉजिटिव ये दूसरा नेगेटिव। हाँ, और यहाँ पे बच्चा लोग मैंने एक मिस्टेक किया, कॉस एन एक्स अपॉन एन नहीं आएगा, यहाँ पे एक एन स्क्वायर आएगा, है ना, क्योंकि पहले वाला एक एन कैरी फॉरवर्ड हो जाता है और दूसरे वाला साइन एन एक्स के इंटीग्रेशन का फिर से एक एन आता है, तो ये एन स्क्वायर हो जाता है, ये करेक्शन कर लो, ओके। यहाँ पे बच्चा लोग पहले साइन सिंप्लीफाई कर देंगे बिफोर पुटिंग द लिमिट्स, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चा लोग हमारे पास पाई माइनस एक्स इंटू साइन एन एक्स, ओके, डिवाइडेड बाय एन। ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो बाहर वाला नेगेटिव होता है एज इट इज आ जाएगा, चलो यहाँ पे आ जाएगा cos nx एंड डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। लोअर लिमिट यहाँ पे आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स पाई बाय टू, अपर लिमिट आ जाएगा यहाँ पे पाई। अब ये पाई और पाई बाय टू लिमिट जब हम लोग पुट करेंगे तो देखो यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करेंगे बच्चों लोग, नोटिस करो, एकदम अच्छे से नोटिस करो। यहाँ पे जैसे ही आप लोग पाई पुट करते हो एक्स की जगह पे, तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा बच्चों लोग, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट माइनस, यहाँ पे आप लोग x की जगह पे पाई पुट करोगे बच्चों लोग, तो ये हो जाएगा हमारे पास cos n पाई, ओके, डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, दैट्स इट। ये हो गया आप लोग का अपर लिमिट। अपर लिमिट बहुत ही ज़्यादा सिंपल था बच्चा लोग, ओके, कोई टेंशन ही नहीं है। लोअर लिमिट की बात करते हैं, नोटिस करो बच्चा लोग, जैसे ही आप लोग यहाँ पे ये पाई बाय टू पुट करते हो x की जगह पे पाई बाय टू, तो ये क्या हो जाएगा, क्या मैं इसका ऐसा बोल सकता हूँ पाई माइनस पाई बाय टू, ये सुनो। और यहाँ पे आ जाएगा बच्चा लोग हमारे पास साइन n पाई बाय टू डिवाइडेड बाय एन, बचा लो, यस और नो। फिर जब ये पाई बाय टू आप लोग यहाँ पे पुट करोगे x की जगह पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस कॉस n पाई बाय टू द होल डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया बच्चा लोग आप लोग का लोअर लिमिट। अपर लिमिट और लोअर लिमिट कैसे सब्स्टिट्यूट किया बच्चा लोग, सब लोगों को क्लियर हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग, ये नेगेटिव की जगह पे नेगेटिव, ओके। कॉस एन पाई का वैल्यू कितना होता है, इट इज नथिंग बट माइनस वन रेस टू एन, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे माइनस वन रेस टू एन अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है, माइनस इनसाइड द ब्रैकेट। अच्छे से नोटिस करो, मैं अभी तक ब्रैकेट ओपन नहीं कर रहा हूँ। पाई माइनस पाई बाय टू कितना होता है, पाई माइनस पाई बाय टू हो जाएगा, ठीक है। और साइन एन पाई बाय टू डिवाइड बाय एन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ वन अपॉन एन इंटू साइन एन पाई बाय टू, है ना, दैट्स इट। और ये आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे भी बचा लो कॉस एन पाई बाय टू डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ वन अपॉन एन स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एन पाई बाय टू, ओके। अभी आप लोग ये ब्रैकेट ओपन कर दो बच्चा लोग, तो आप लोग के पास यहाँ पे आई फोर आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस वन रेस टू एन डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, ओके, माइनस यहाँ पे आ जाएगा पाई बाय टू इंटू वन अपॉन एन इंटू साइन एन पाई बाय टू, ओके। ये नेगेटिव और ये नेगेटिव बच्चा लोग पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा वन अपॉन एन स्क्वायर इंटू यहाँ पे आ जाएगा कॉस एन पाई बाय टू, दैट्स इट। ये हो गया बच्चा लोग आप लोग के पास आई फोर का वैल्यू। सो जो आई थ्री और आई फोर बच्चा लोग आप लोग ने निकाला है, ये वैल्यूज को अभी आप लोग क्या करोगे, ए एन के वैल्यू में डाल दोगे, है ना बच्चा लोग। फाइनली ए एन इक्वल टू कितना था बच्चा लोग, टू अपॉन पाए, और ये जो इंटीग्रेशन था उसको हम लोग आई थ्री बोल रहे हैं, और ये वाला जो इंटीग्रेशन है उसको आई फोर बोल रहे हैं, ठीक है ना। सो यस, टू अपॉन पाई की जगह पे टू अपॉन पाई। बच्चा लोग आई थ्री का वैल्यू क्या आया था, आप लोग ने आई थ्री निकाला था, उसका वैल्यू मैं यहाँ पे डाल देता हूँ बच्चा लोग। ये जो आई थ्री है उसका वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा पाई बाय टू इंटू वन अपॉन एन इंटू साइन एन पाई बाय टू, ओके। यही ये था, उसके आगे भी था बच्चा लोग, प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर इंटू कॉस
एन पाई बाय टू, ओके, माइनस 1/n²। ये था आप लोग का I3। ओके, चलो ये I3 का जो वैल्यू हमने निकाला था वो हम लोग ने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट प्लस साइन ही है, तो आगे वाला पूरा बच्चा लोग I4 का वैल्यू आ जाएगा। I4 में बच्चा लोग पहला जो टर्म था वो था माइनस ऑफ -1/n डिवाइडेड बाय n², ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास था माइनस पाई बाय टू इंटू 1/n इंटू साइन n पाई बाय टू, ओके बच्चा लोग। एंड देन नेक्स्ट हमारे पास था यहाँ पे, यहाँ जगह नहीं है, मैं काम करता हूँ, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, प्लस 1/n² इंटू कॉस ऑफ n पाई बाय टू। दैट्स इट बच्चा लोग, ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज। कुछ भी नहीं है यहाँ पे, एक साइन का सिंप्लीफिकेशन है, दैट इज ये जो साइन दिख रहा है बीच में बच्चा लोग, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा। मैं काम करता हूँ, इधर डायरेक्टली नेगेटिव लिख देता हूँ। दैट्स इट। कुछ कैंसिलेशन होता है तो कैंसिलेशन कर दो, तो ऑफकोर्स यहाँ पे कैंसिलेशन हो रहा है बच्चा लोग। देखो ये पाई बाय टू इंटू 1/n इंटू साइन n पाई बाय टू, और यहाँ पे माइनस पाई बाय टू इंटू 1/n इंटू साइन n पाई बाय टू। क्या ये दोनों टर्म को मैं कैंसिल कर सकता हूँ बच्चा लोग? यस। यस, कुछ टर्म्स ऐड भी हो जाएंगे तो उनको ऐड भी कर देना है। तो देखो 2/पाई की जगह पे आ जाएगा 2/पाई इनसाइड द ब्रैकेट 1/n² इंटू कॉस n पाई बाय टू प्लस में है, और यहाँ पे फिर से प्लस 1/n² इंटू कॉस n पाई बाय टू। क्या मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूँ बच्चा लोग? अरे कैंसिल तो नहीं हो रहा है, दोनों प्लस है तो ऐड कर देंगे। x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 1/n² इंटू कॉस n पाई बाय टू हो जाएगा, ओके। माइनस 1/n² की जगह पे 1/n², और यहाँ पे माइनस ऑफ -1/n/n²। दैट्स इट। अब आप एक छोटा सा काम और कर सकते हो, हर एक टर्म के डिनोमिनेटर में यहाँ पे n² है, n² है, n² है, इनको आप लोग कॉमन बाहर निकाल सकते हो। सो फाइनली आप लोग का an आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स 2/πn², ओके। इनसाइड द ब्रैकेट यहाँ पे आ जाएगा 2 cos n पाई बाय टू माइनस 1 माइनस ऑफ -1/n। दैट्स इट, ओके। बस अभी अपन ने जो वैल्यू निकाला है बच्चा लोग, वो वैल्यू अपन फूरियर सीरीज में डाल देंगे या हाफ रेंज कोसाइन सीरीज में डाल देंगे स्पेसिफिकली। सो हमारा फंक्शन ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है बच्चा लोग? हाफ रेंज कोसाइन सीरीज का फंक्शन ऑफ एक्स क्या होता है? a0/2, या इसको हम लोग प्यार से 1/2 इंटू a0 भी बोल सकते हैं, ठीक है। प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an इंटू कॉस एन एक्स। यही था हमारा हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। फंक्शन ऑफ एक्स तो दो अलग अलग रेंज के लिए स्प्लिट करके दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे आप लोग फंक्शन ऑफ एक्स ही लिखोगे। जब भी फंक्शन स्प्लिट करके दिया होता है तो आप लोग यहाँ पे एफ ऑफ एक्स ही लिखते हो, ठीक है। 1/2 की जगह पे 1/2। a0 का वैल्यू बच्चा लोग हमारे पास आया था पाई बाय टू आया था, तो हम लोग यहाँ पे पाई बाय टू सब्सटीट्यूट कर देंगे, प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an का वैल्यू बच्चा लोग अभी जस्ट निकाला हम लोग ने, इसका आंसर आया था 2/n² पाई इनसाइड द ब्रैकेट 2 cos n पाई बाय टू, ओके, -1 माइनस ऑफ -1/n, ओके, ब्रैकेट क्लोज। ये आया चलो हमारे पास an, और cos nx की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा cos nx। दैट्स इट। ये हो गया बच्चा लोग हमारा फाइनल आंसर, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। छोटा सा और सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, 1/2 इंटू पाई बाय टू को बच्चा लोग आप लोग यहाँ पे पाई बाय 4 बोल सकते हो, ठीक है। दैट्स इट।